नमस्कार, मैं हूं आशीष माइकल। आप देख रहे हैं बरेली की आवाज। वेलकम टू टॉक शो। मैं सुनीत मूना, बरेली से। सुनीत प्रिंटर्स हमारा प्रतिष्ठान है और मैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में से सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, लघु उद्योग भारती से, रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ हमारा ऑफसेट पेंटिंग का, मल्टीपल कलर पेंटिंग का, डिजाइनिंग का, पैकेजिंग का कार्य है बरेली में। जी सुनीत जी, और हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 के चलते ये जो देश में हमारे मंदी आई है, जो आपके व्यापार मंडल में मंदी आई है, तो इसके प्रति आपका क्या नज़रिया है? इस समय मंदी तो जबरदस्त आई हुई है। जो हमारे परंपरागत रूप से जैसे छपाई में हम लोग कॉलेज स्कूलों का, कॉपियों का, कवरों, किताबों का जो निर्माण होता है वो बिल्कुल ठप हो गया था और उसमें बिल्कुल कतई ना स्कूलों, अभी तक स्कूल खुले नहीं हैं, तो उसकी हमारा सारा का सारा कार्य जो जिसकी हम पूर्णतः पहले 6 महीने पहले से तैयारी रखते थे, वो सारी तैयारी हमारी बिल्कुल बेकार हो गई और हमने हमारा कुछ भी काम इस टाइप का आगे नहीं बढ़ पाया है। जो परंपरागत रूप से जो हम लोग छपाई के कार्य जैसे मिठाई के डिब्बों का, रैपरों का, ये सब करते थे, तो सब बाजार बंद होने की वजह से तो नया हमारा कुछ इस टाइप का कोई भी काम नहीं हो पाया। हमने कोविड को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले करके हमने फिर इसको थोड़ा सा चेंज करा। जैसे लॉकडाउन पीरियड में हमने हमारा पैकेजिंग मटेरियल है, जो एसेंशियल सर्विसेज की पैकेजिंग मटेरियल तैयार करने के साथ साथ हमने जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी है, इस टाइप के गेम को भी तैयार कराया। और ये जगह जगह मतलब लूडो वगैरह खेलते हैं तो लूडो वगैरह लूडो छपाए, सांप सीढ़ी छपाया, गेम को तैयार करा करके हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी में चेंज करा अपने आप के कार्य को। उससे हमने पूरा कोविड के टाइम में, लॉकडाउन में ये कार्य किया। जी सर, बहुत अच्छी बात है। सर एक चीज़ और बताइए कि ये जो अभी कोविड-19 के समय में आपके जो वर्कर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इनको क्या क्या सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? हमारे यहाँ जितने भी वर्कर्स आते हैं, हम सबको हैंड सैनिटाइज करवाते हैं, सबका टेम्परेचर चेक होता है, ऑक्सीमीटर से सबका ऑक्सीजन चेक होता है। जिन मशीनों पे ये कार्य करते हैं, हमने सबको प्रतिदिन मास्क और ग्लव्स, सब सुरक्षात्मक सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। और मशीनों पर जहाँ पर ये काम करते हैं, वहाँ दिन में मशीनों को 3 बार सैनिटाइज किया जाता है। पूरे परिसर को दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाता है। ऑफिस, कुर्सी, मेज सबको सैनिटाइज दिन में 2 बार किया जाता है। और हम सबकी सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। हम वर्कर्स के लिए जनरली भोजन, खाना पीना सब यहीं तैयार कराया जाता है। और हम एक बार सुबह जो आते हैं वो शाम को ही घर जाते हैं। बीच में हम किसी को निकलने, बाहर आने जाने की अनुमति नहीं है, ना हम किसी बाहर के किसी व्यक्ति को अंदर आने की परमिशन देते हैं। बरेली वासियों से ये कहना चाहूँगा, ये अपना प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग करें। घरों से जब जरूरत हो तभी निकलें और बाजारों में भीड़ कतई ना लगाएं, क्योंकि बाजार में दुकानदारों पे तो काम नहीं है, लेकिन बाजारों में अनावश्यक रूप से घूमने से बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। इससे प्रशासन से लेकर के शासन और प्रशासन दोनों को दिक्कत हो रही है। उसमें ना भीड़ लगाए और अपने आप संयम से रहें। समय ये भी सुधर जाएगा, कार्य ये भी सुधर जाएगा। हमने अपने यहाँ लॉकडाउन के पीरियड में सभी को पूरी तनख्वाह दी, सभी, किसी का कोई पैसा भी नहीं काटा। जितने दिन जिन्होंने काम किया उनको पूरा पैसा दिया गया। सबको घरों में और घरों में भिजवा के पैसे सबके भिजवाई है। और आगे हम चाहते हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स, पुलिस वॉरियर्स कोविड के रूप में जो हम लोगों को बराबर सहयोग करें, हमें उनको भी सहयोग करते रहना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से कहीं यदि कोई कोविड का पॉजिटिव केस बनता है तो हमें प्रशासन, शासन सबको सूचित करके और सबके साथ पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए। हम ये ना समझें कि कोई भी केस पॉजिटिव होने के बाद वो व्यक्ति गलत है, बल्कि हमें उसके और उसके परिवार वालों को संवेदना रख करके जब वो वापस आता है तो हमें उसका स्वागत ऐसे करना चाहिए जैसे घर में कोई नया मेहमान भी आता है, जैसे हम स्वागत करते हैं। हमें सबकी हौसला अफजाई करते हुए हमें इस समय को काट कर अपने आप को आगे बढ़ाने का संकल्प करना चाहिए। सबका ध्यान रखें, सबको सुरक्षित रखें, खुद भी सुरक्षित रहें।
बरेली की आवाज का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।